अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राहिम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सेस के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो लेट्स सपोज आई क्रिएट अ फाइल हियर, broadcasting.ipynb। और यहाँ पे मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, कोड का सेल लिख ले आते हैं और यहाँ पे मैं करूँगा import numpy as np। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, तो a1 इसको मैं नाम दे देता हूँ और np.array 1 2 3। उसके बाद मैं एक और एरे बनाऊंगा a2 इक्वल्स np.array 4 5 6। और मैंने यहाँ पे दो एरेज बना दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन भी हो गया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करूँ a1 प्लस a2, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस तरीके से आया है कि एलिमेंट वाइज हमने एडिशन की है, 4 + 1 5 5 + 2 7 6 + 3 9। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक एरे आ गई। अब लेट्स सपोज मैं a1 में एक स्केलर चीज़ ऐड करता हूँ a1 + 2, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3 4 5। अब ये कैसे हुआ? जो स्केलर वैल्यू है, ये अगर हम किसी भी एरे से प्लस करवाते हैं या कोई भी मल्टीपल ऑपरेशन कराते हैं, तो उसका आंसर इस तरीके से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हुई है ब्रॉडकास्टिंग। तो लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एरे है 1 2 3, तो 1 2 3 मैंने लिखा यहाँ पे और मुझे यहाँ पे प्लस कराना है एक वैल्यू जो कि है 2। तो ये जो 2 है ये इस एलिमेंट के साथ भी जाके प्लस हो जाएगी, इस एलिमेंट के साथ भी और इस एलिमेंट के साथ भी। तो अंडर द हुड ये ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होगा। 1 2 3 लिखा मैंने और यहाँ पे इस एलिमेंट ने अपने आप को एक नंबर एरे में बनाया खुद ही से, ऑफ शेप 1 × 3, जो कि इसका शेप था 1 × 3। तो अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट 3। 2 ऐड किया था मैंने, 2 ऐड किया था मैंने, ये क्या ऐड किया था, 1 2 3। हाँ सही है, ठीक है। तो 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये जो एरे हमारे पास आया है यहाँ पे, ये आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो मेनली अंडर द हुड चीज़ ये चल रही है कि ये जो चीज़ हुई है हमारे पास, ये जो जिस 2 ने अपने आप को एक पूरा एरे में बना दिया ऑफ साइज 1 × 3, ये चीज़ कहलाती है ब्रॉडकास्टिंग। तो अब इसको हम लोग मज़ीद कोड में रह के समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक एरे बनाई a3 के नाम से और इसको मैं कर देता हूँ np.array ऑफ शेप। एक 2 डायमेंशनल एरे बनाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, इसको भी मैं कर दूंगा 2 और इसको मैं कर दूंगा 3। और अगर अब मैं करूँ a1 + a3, तो मेरे पास आउटपुट इस तरीके का आएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आउटपुट किस तरीके से आया। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि a3 किस तरीके से दिखती है। तो इसको मैं ऊपर नहीं करूँगा, मैं इसको नीचे करूँगा। यहाँ पे b दबाते हैं, हियर, यस, ठीक है। तो a3 में दिखाता हूँ पहले। तो a3 क्या है, a3 कुछ इस तरीके से दिख रही है। आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पे समझते हैं। अब मैंने जो a3 बनाई है, तो a3 यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एरे है ऑफ दिस मैनी डायमेंशंस। तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था और यहाँ पे मैंने लिखा था 3। ओके, ठीक है। इसको ये कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो इसका जो शेप है, इसका शेप है यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 1 हमारे पास कॉलम है। तो ये हो जाएगा 3 रोज़ × 1। और हमारा जो a1 था, a1 हमारे पास कुछ इस तरीके से था 1 2 3। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा 1 × 3। अब अगर हमें चेक करना है कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें राइट हैंड साइड से इसके शेप्स को देखना पड़ेगा। इसका a3 का शेप ये है 3:1 और इसका शेप ये है a1 का 1 × 3। तो हम राइट साइड से चेक करेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, लेकिन इनमें से एक 1 है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब इसका ये है कि अगर हम राइट हैंड साइड से करना चेक करेंगे, चेक हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो या फिर यहाँ पे हमारे पास 3 हो, मतलब ये दोनों नंबर्स, ये वाले 2 नंबर्स या तो मैच हो या तो इनमें से कोई एक 1 हो, तो हमारे पास क्या होगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो ये तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इनकी। और यहाँ पे भी हमारे पास देखें वही वाला केस है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो इसलिए अब क्या होगा कि ये वाला जो 1 है, ये अपने आप को इसके शेप में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब ये अपने आप को 3 में कन्वर्ट कर लेगा
और ये वाला जो शेप है हमारे पास 1, ये अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेगा, मतलब ये भी हमारे पास 3 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, एक 3/3 का हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ये सॉल्व किस तरीके से हुआ, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये सॉल्व किस तरीके से हुआ, यहाँ पे हमारे पास A1 A3 हमारे पास ये था 1 2 3। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको 3/3 बनाना है, मतलब मुझे इस एरे को इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको इस तरीके से कुछ ब्रॉडकास्ट करूँगा। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे ये z नहीं है, ये इज इक्वल टू है, और यहाँ पे मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे हमारे पास। तो 3 रोज के लिए सबसे पहले मैं 3 कॉलम्स बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और अब मैं इसमें मतलब मैंने रेप्लिकेट कर दिया इसको, ये इस तरीके से होना चाहिए, और 3/3 का हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ बन गई। तो ये अब इसका शेप क्या आ गया, 3/3 का आ गया। अब 3/3 का ये है, और इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँगा A1 को, तो हमारे पास A1 कुछ किस तरीके से बनेगा, A1 हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से कि 1 2 3, तो है ये हमारे पास 1 2 3, और इसको मुझे बनाना है 3/3, तो मुझे यहाँ पे एक और ये बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा 1 2 3। तो 1 2 3 एंड देन दोबारा से मेरे पास 1 2 3, एंड दिस इज़ हाउ ये A1 होगा हमारे पास, और ये A3 होगा। अब इसको अगर हम प्लस कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको कहाँ पे है, ये रहा, 2 + 1 3 करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि हमें यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से होती है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग। ये तो हमने देख ली कि किस तरीके से यहाँ पे शेप्स की बेसिस पे होगा, डायमेंशंस की बेसिस पे नहीं होगा, शेप्स की बेसिस पे होगा। अगर अब मैं यहाँ पे आके A1 डॉट शेप प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 3 कोलन आ रहा है। इस 3 कॉमा को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1:3, 1 क्रॉस 3 का यहाँ पे शेप आ रही है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नोटेशन को। तो A1 डॉट शेप हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आके आपके पास यहाँ पे A3 का शेप बताऊँ आप लोगों को, तो A3 का शेप 3x1 है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमें चेक करना है कि कब ब्रॉडकास्टिंग फेल होती है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनानी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे A4 बनाता हूँ। A4 मैंने बनाई तो नहीं है, पहले नहीं बनाई, ठीक है। तो A4 हो जाएगी np.array और यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो है, नो, यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा जो A4 है, A4 का शेप क्या होगा, A4 का शेप मैं रखता हूँ 1,4, और जो मेरे पास A3 है, A3 का शेप क्या है, 3x1 है। तो 3x1 का शेप 3,1, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे राइट से चेक करना है। अगर मैं राइट से चेक करूँगा तो यहाँ पे 4 और 1, तो ये तो सेटिस्फाई 4 और 1, तो 4 और 1 यहाँ पे मेरे पास सेटिस्फाई करेगी, और 1 और 3 भी मेरे पास सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमने देखा था कि 2 डायमेंशनल एरेज में जो ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि या तो दोनों सेम होने चाहिए, या तो यहाँ पे भी 4 लिखें आप, या तो एक इनमें से एक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ रही है। तो अगर मैं इसको 3,4 कर दूँगा, तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे ये भी वैलिड है, लेकिन अगर मैं इसको 3,5 कर दूँ तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। तो इसी को हम लोग सिमुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने np.array बना दिया, और यहाँ पे मुझे 1 रो और 4 कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ 1 रो और 4 कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे होगा। और जो मेरे पास A3 है, A3 को मैं दोबारा से बनाऊँगा np.array, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे 3 रोज़ चाहिए और 5 कॉलम्स चाहिए मुझे। तो 5 कॉलम्स के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 मैंने बना दिया, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसी को रेप्लिकेट कर देना पड़ेगा। तो अब क्योंकि मुझे 3 रोज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 दफ़ा मैंने इसको कर दिया, तो यहाँ पे मुझे 3 रो और 5 कॉलम मिल गए। आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कर लो, 2 3 4 5 कर लो, वो कर सकते हैं सब। और अब मैं यहाँ पे अगर इसको A4 + A3 करूँगा, तो मेरे पास आएगी एरर। और यहाँ पे जो एरर आ रही है वो आप ये देख सकते हैं कि आ रही है कि कैन नॉट ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स 1,4 एंड 3,5, मतलब कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, और इसमें एलिमेंट्स कितने 15 हैं। तो ये तो एडिशन हमारी इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टिंग मुमकिन ही नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको 3,1 कर दूँ, तो अब हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज मुझे 3 रोज़ चाहिए और उनमें एक ही कॉलम चाहिए,
तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको करूँगा तो अब हमारे पास एक आउटपुट आ रहा है जो कि है 3,4 का। आई होप आप लोगों को ब्रॉडकास्टिंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।